साथियों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपको पता है अम्ल क्षार लवण क्या होता है? कैसे किसी लिटमस पेपर को अम्ल लाल में बदल देता है और क्षार उसको नीले में बदल देता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि अम्ल क्षार लवण क्या होता है। 10 का सेकेंड चैप्टर है ये, अम्ल क्षार लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल क्षारक लवण। हम पहले अम्ल के बारे में जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है और जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जलीय विलयन में H+ आयन देता है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ खट्टा होता है और एसिड को 4 भागों में बांटा जाता है। एसिड को 4 भागों में बांटा जाता है। एसिड के 4 टाइप होते हैं। पहला प्रबल अम्ल, दुर्लभ अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। तो प्रबल अम्ल में आते हैं HCl, H2SO4 और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्लभ अम्ल में आते हैं एसिटिक अम्ल, CH3COOH, लैट्रिक अम्ल और आर्सेलिक अम्ल। ये दुर्लभ अम्ल होते हैं। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। उनको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उनको हम तनु अम्ल कहते हैं। तो अम्लों को 4 भागों में बांटा गया: प्रबल अम्ल, दुर्लभ अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। तो प्रबल अम्ल में आते HCl और H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। प्रबल अम्ल में आते हैं एसिटिक अम्ल, लैट्रिक अम्ल, आर्सेलिक अम्ल। और सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है जबकि जल की मात्रा कम होती है। और सेम उसका उल्टा होता है तनु अम्ल में। अम्ल की मात्रा कम होती है परंतु जल की मात्रा अधिक होती है, उनको हम तनु अम्ल कहते हैं। बेस, क्षारक यानी बेस, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। यह लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और नीले लिटमस के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जलीय विलयन में यह हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। और इनको 3 भागों में बांटा गया है। क्षारक को 3 भागों में बांटा गया है: प्रबल क्षारक, दुर्लभ क्षारक और क्षार। तो प्रबल क्षारक क्या होते हैं? जिनमें क्षारक की मात्रा अधिक होती है, OH मात्रा अधिक होती है, उनको हम प्रबल क्षार कहते हैं। और जिनमें OH की मात्रा कम होती है, उन्हें हम दुर्लभ क्षार कहते हैं। और प्रबल अम्ल में, प्रबल क्षार में आते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्लभ क्षार में आते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और क्षार क्या होते हैं? क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो भी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं और ये क्षार होते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड भी होता है, ZnOH इट ट्वाइस। हमने क्षार जान लिया, क्षारक जान लिया, अम्ल जान लिया। अब लवण की बात करते हैं। लवण अम्ल एवं क्षार के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जो सॉल्ट होता है, लवण होता है, वह अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण देख लीजिए: NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। और इनको पहचानने के लिए सूचकों का प्रयोग किया जाता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। इसको हम पहचानने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक दिए गए विलयन में अम्लीय
क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इसका रंग और गंध अम्लीय एवं क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। तो जो भी सूचक होते हैं वह अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं और अम्ल के साथ उनका रंग परिवर्तन होता है अलग, जैसे लिटमस पेपर, अम्ल के साथ नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और क्षार के साथ लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि हाँ, यह अम्ल, यह जो विलयन है यह अम्ल है या क्षारक। सूचकों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। 3 भागों में इनको बांटा गया है। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्राकृत से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यह पौधे में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी और हाइड्रोजिया का फूल और हल्दी। ये चारों प्राकृतिक सूचक में आते हैं। कृत्रिम सूचक यह रसायन पदार्थ होते हैं जिनको हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। इनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, लैब में इनका निर्माण करते हैं, जो मेथिल ऑरेंज है और फिनोथिलीन है। गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय एवं क्षारक के माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज का रस, लौंग तेल और वेनिला। देख लेते हैं किस प्रकार से इनमें अम्ल के साथ कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्षार के साथ कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक की पहले हम बात करेंगे। तो लिटमस पेपर, नीला जो लिटमस पेपर होता है वो लाल हो जाता है, परंतु क्षार के साथ नीला हो जाता है, अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ नीला हो जाता है। अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षारक के साथ नीला हो जाता है। लाल पत्ते गोभी का रस अम्ल के साथ लाल होता है और क्षारक के साथ हरा हो जाता है। हल्दी में कोई बदलाव नहीं होता, अम्ल के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं होता, परंतु क्षारक के साथ लाल हो जाता है। जब हमारे कपड़ों पे हल्दी का दाग लग जाता है और जब हम उसे डिटर्जेंट से धोते हैं, किसी क्षारक डिटर्जेंट से धोते हैं, तो वह लाल हो जाता है, आपने देखा होगा। और हाइड्रोजिया के फूल का रस यह नीला हो जाता है अम्ल के साथ और क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। कृत्रिम सूचक की बात करें तो फिनोथिलीन रंगहीन हो जाता है अम्ल के साथ, परंतु गुलाबी हो जाता है क्षारक के साथ। मेथिल ऑरेंज लाल हो जाता है अम्ल के साथ और पीला क्षार के साथ हो जाता है। गंधीय सूचक की बात करें तो प्याज का रस तीव्र गंध देता है, प्याज का रस अम्ल के साथ तीव्र गंध देता है। वेनिला समान गंधीय रहता है और लौंग का तेल समान गंधीय रहती है और क्षारक के साथ इनमें कोई प्रभाव नहीं होता। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणों की बात करेंगे। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, तो धातु से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं धातु के साथ जब हम इसकी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो यह लवण बनाता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, 2HCl जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। वहीं क्षार की बात की जाए तो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इनके साथ भी लवण गैस बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जेंट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस उधर से निकलती है। पॉप टेस्ट, तो जब हम इन मिश्रणों को लेकर के परखनली के पास जब मोमबत्ती जलाते हैं तो फट की आवाज़ उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं और हमें ये पता करना होता है कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तब हम पॉप टेस्ट करते हैं। अब धातु कार्बोनेट एवं
धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बारे में देखेंगे तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, 2HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोरीन का अवक्षेप बनाता है, सोडियम क्लोरीन का जलीय विलयन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है। वहीं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे HCl का जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल का निर्माण भी होता है। कोई अभिक्रिया नहीं होता, क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता है। ना धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ना धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, सिर्फ ये धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। यह आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका यदि कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।